मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। वो भारत की पहली महिला अधिकारी थीं, जिन्होंने विदेश में पुरुष सैनिकों की बटालियन को लीड किया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, उनके पास आखिर कितनी दौलत है? क्या सिर्फ सरकारी नौकरी से बन सकती है करोड़ों की संपत्ति, या फिर है कोई अनदेखा राज उनके आलीशान लाइफस्टाइल के पीछे? कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनका नाम सम्मान और शौर्य का प्रतीक बन चुका है, अब उनके नाम से जुड़ने लगे हैं नेटवर्थ, प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस जैसे सवाल। सोशल मीडिया पर फैले आंकड़े क्या सच बोलते हैं, या फिर सच्चाई कुछ और ही है, वो भी ऐसी जो आज तक सामने नहीं आई? क्या वो एक सच्चे फौजी की तरह सादा जीवन जीती हैं, या रॉयल लाइफ की मिसाल हैं? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उनके वेतन, पेंशन, पर्सनल इनकम और उन अफवाहों की हकीकत जो उन्हें करोड़पति साबित करने पर तुली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी खोज जहां वीरता के पीछे छुपी है संपत्ति की सच्चाई। एक नाम जो भारतीय सेना में साहस और सम्मान की मिसाल बन चुका है, कर्नल सोफिया कुरैशी। लेकिन इस बार चर्चा उनकी बहादुरी की नहीं, उनकी संपत्ति और लाइफस्टाइल पर हो रहे सनसनीखेज खुलासों की हो रही है। क्या वाकई करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है कर्नल कुरैशी? क्या गुप्त मिशनों से हुई कमाई का सच कुछ और है? सोशल मीडिया पर उड़ती अफवाहों में कितनी सच्चाई है? जिस अफसर ने यूएन मिशन में भारत का नेतृत्व किया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन में अहम भूमिका निभाई, क्या उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही रहस्यमयी है? आज हम बात करेंगे उन दावों की जो उनके जीवन की आर्थिक तस्वीर को लेकर किए जा रहे हैं, पर सिर्फ अफवाहों से नहीं, बल्कि सेना की सैलरी स्ट्रक्चर, नियम और असली आंकड़ों के साथ। कर्नल सोफिया, एक परिचय। गुजरात के वडोदरा में जन्मी, सेना के माहौल में पली बढ़ी। पिता और दादा दोनों फौजी और खुद भी बचपन से ही अनुशासन और देश सेवा की भावना से जुड़ी। उन्होंने ओटीए चेन्नई से ट्रेनिंग लेकर सेना में अफसर के रूप में कदम रखा। उनकी पहली पोस्टिंग सिग्नल कोर में हुई और बाद में 2016 में उन्होंने यूएन मिशन में भारत का नेतृत्व किया। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लेकिन सवाल अब उनकी संपत्ति और लाइफस्टाइल को लेकर उठ रहा है। क्या उनके पास वाकई करोड़ों की संपत्ति है? क्या ये सब अफवाहें हैं, या इनके पीछे छुपा है कोई अनकहा सच? सच क्या है, आज इसी वीडियो में होगा खुलासा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कर्नल सोफिया कुरैशी की संपत्ति और आय को लेकर उठते सवाल, हकीकत क्या है? सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ नामों को लेकर अफवाहें फैलती हैं। कभी कोई कहता है कि गुप्त मिशन से करोड़ों कमाए, तो कोई कहता है उनकी लाइफस्टाइल सेना के वेतन से मेल नहीं खाती। लेकिन जब बात आती है सेना जैसे अनुशासित संस्थान की, तो हर दावे को ठोस तथ्यों की कसौटी पर कसना जरूरी हो जाता है। भारतीय सेना में कर्नल रैंक के अफसरों को एक तयशुदा सरकारी वेतनमान और भत्ते मिलते हैं, जो पारदर्शी और नियमबद्ध होते हैं। इसमें बेसिक सैलरी के साथ फील्ड अलाउंस, एचआरए, यूनिफॉर्म अलाउंस और अन्य सेवा क्षेत्र आधारित लाभ शामिल होते हैं। विशेषज्ञों की माने तो कर्नल सोफिया की अनुमानित कुल संपत्ति करीब 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच मानी जा सकती है, जो उनकी पोस्टिंग, सेवावधि, पेंशन लाभ और बचत आदियों को ध्यान में रखते हुए एक स्वाभाविक आंकड़ा है। यह भी समझना जरूरी है कि भारतीय सेना के नियम बेहद सख्त हैं। एक सक्रिय सैन्य अधिकारी न तो किसी ब्रांड का प्रमोशन कर सकता है, न ही यूट्यूब या सोशल मीडिया से कमाई कर सकता है। इसका सीधा मतलब है उनकी आय पूरी तरह से सरकारी स्रोतों से आती है और हर लेन देन रिकॉर्ड में दर्ज होता है। इसलिए किसी भी रहस्यमयी कमाई की बात केवल कोरी कल्पना लगती है। कर्नल सोफिया की निजी जिंदगी, एक सच्चा साथी, एक सच्चा सिपाही, जहां सोफिया का नाम आज देश भर में बहादुरी का प्रतीक बन चुका है, वहीं उनकी निजी जिंदगी भी कुछ कम प्रेरणादायक नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके जीवन साथी भी भारतीय सेना के जांबाज अफसर हैं। कर्नल ताजुद्दीन बाघेवाड़ी, जो भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में सेवारत हैं। यह वो पैदल सेना है जो युद्ध भूमि में बख्तरबंद वाहनों के साथ उतरती है और जिनका काम दुश्मन को चौंकाना होता है। ताजुद्दीन मूल रूप से कर्नाटक के बेलगावी जिले के कुन्नूर गांव से हैं।
और एक सादगीपूर्ण पृष्ठभूमि से निकलकर भारतीय सेना की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। सोफिया और ताजुद्दीन की मुलाकात एक मिशन के दौरान हुई थी और 2015 में दोनों का विवाह हुआ। आज ये जोड़ी जो 2 अलग-अलग स्थानों पर देश की रक्षा में तैनात है, सोफिया जम्मू में और ताजुद्दीन झांसी में, एक आदर्श उदाहरण है कि जब 2 समर्पित लोग एक उद्देश्य के लिए जीते हैं तो रिश्ते भी देश सेवा का हिस्सा बन जाते हैं। ताजुद्दीन एक सिपाही, एक पिता और एक प्रेरणा। कर्नल ताजुद्दीन बागेवाड़ी का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक अनुशासित, सादगी भरा और समर्पित सैन्य अधिकारी की छवि उभरती है। उनका जन्म कर्नाटक के बेलगावी जिले के गोकाक ताल्लुक स्थित कुन्नूर गांव में हुआ। एक ऐसा गांव जहां से शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि एक दिन भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाला जांबाज वहीं से निकलेगा। उनकी और कर्नल सोफिया कुरैशी की जोड़ी सिर्फ फौज में ही नहीं, जीवन के हर मोर्चे पर एक मजबूत यूनिट की तरह काम करती है। दोनों ने वर्ष 2015 में शादी की और आज ये जोड़ी न केवल राष्ट्र की सेवा में समर्पित है, बल्कि एक अनुकरणीय परिवार भी संवार रही है। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा समीर जो 18 साल का है और बचपन से ही अपने माता पिता की देशभक्ति से प्रेरित होकर भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की तैयारी कर रहा है, और बेटी हनीमा जिसने भी यह ठान लिया है कि वह भी एक दिन वर्दी पहनेगी और अपने देश की रक्षा करेगी। यह परिवार वास्तव में देशभक्ति की जीती जागती मिसाल है। विवाद जिसने देश को झकझोर दिया, लेकिन दोस्तों, जहां रोशनी होती है वहां परछाइयां भी होती हैं। कर्नल सोफिया की उपलब्धियों के बीच एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें बिना किसी वजह के एक राजनीतिक विवाद में घसीट लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे कुंवर विजय शाह ने एक सार्वजनिक मंच से ऐसी टिप्पणी कर दी जो देश की एक बहादुर महिला अधिकारी की पहचान को उसकी वर्दी से हटाकर धर्म की चादर में ढकने की कोशिश थी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने हमारे समाज की बहन को आतंकवादियों को सबक सिखाने भेजा है। यह बयान सीधा कर्नल सोफिया कुरैशी की धार्मिक पहचान को निशाना बना रहा था। यह बात सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रही। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस बयान पर स्वतः संज्ञान लिया और शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। अदालत ने इसे गटर की भाषा करार देते हुए कहा कि इस तरह के बयान राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन सकते हैं। मामला यहां भी नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और मंत्री की माफी को यह कहकर खारिज कर दिया कि देश शर्मिंदा है। बाद में विजय शाह ने एक वीडियो के जरिए माफी मांगी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया और उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मगर तब तक जो होना था वो हो चुका था। देश की जनता, मीडिया और न्यायपालिका तीनों ने इस टिप्पणी को पूरी तरह नकार दिया। एक संदेश जो हमें याद रखना चाहिए, कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे अधिकारी हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, न कि धर्म या जाति के नाम पर बंटवारे की राजनीति में पड़ते हैं। उनका धर्म सिर्फ एक है, भारत माता की सेवा। तो अगली बार जब कोई बहादुर सिपाही के नाम के साथ धर्म या पहचान की राजनीति करने की कोशिश करे, याद रखिएगा, देश की असली पहचान उसकी वर्दी है, न कि उसका नाम। क्या कर्नल सोफिया और ताजुद्दीन की ये कहानी आपके दिल को छू गई? जब इरादे फौलादी हों और दिल में हो देश का जुनून, तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं होता। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।